मकान को बनवाते समय अगर उसमें शुरू में होने वाली गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये समस्या आगे चलकर बहुत ही बढ़ जाती है, जिसमें मकान के मालिक को घर में सीलन आने की समस्या, क्रैक आने की समस्या और भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मकान को बनवाते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, किन बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन बातों पर ध्यान रखते हैं तो आप अपने मकान को कम से कम बजट के साथ में एक अच्छी मजबूती के साथ बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि जो कॉलम के गड्ढे आपके मकान में किए जाते हैं, जिसे जो है पुटिंग डालना भी कहते हैं, सबसे मेनली आपको ध्यान रखने वाली बात यहीं पे आती है। अगर आप अपने मकान को 2 मंजिल, 3 मंजिल या 4 मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं तो इसमें जो कॉलम की अधिकतम गहराई है, जो पुटिंग के लिए जो गड्ढे कॉलम को खोदे जाते हैं, इनकी जो गहराई है कम से कम 6 से 7 फीट होनी चाहिए। अगर आप इससे कम गहराई पर कॉलम को रख देते हैं तो बाद में आप अपने मकान को जो है 2 मंजिल से ज़्यादा ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी। दूसरी इसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये कि जब भी आप अपने मकान में प्लिंथ बीम डालते हैं तो आपको यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है कि जो प्लिंथ बीम की हाइट है वो आपको रोड के लेवल से कम 1 से 1.5 फीट ऊपर रखनी। इससे होता क्या है कि जो भी पानी आपके ज़मीन लेवल पर भरता है वो आपके सीधे दीवार तक नहीं पहुंचता। यहाँ पे प्लिंथ बीम का जो काम होता है वो आपके मकान को मजबूती देने का तो होता ही है, साथ में जो होने वाली सीलन है, जो ज़मीन के लेवल से सीलन दीवार पर चढ़ती है, उसे रोकने का काम भी करता है। और बहुत से लोग क्या गलती कराते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे वो ब्रिक वर्क करवाते हैं। तो आपको ब्रिक वर्क नहीं करवाना है क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसमें जो तीसरी बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि आपको जो है मकान फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर से नहीं बनवाना है। फ्रेम बेस्ड वो तरीका होता है जिसमें बीम कॉलम की कास्टिंग पहले की जाती है, उसके बाद छत को ढाला जाता है, बाद में आपके घरों में जो है ब्रिक वर्क किया जाता है। तो ऐसे केस में होता है क्या कि जो भी बीम कॉलम आप अपने घर में डालते हैं उसके बाद जोड़ाई करवाते हैं तो इस जोड़ाई का आपके बीम कॉलम के साथ में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है, और यही कारण होता है कि बाद में आपका मकान बीम कॉलम के पास से ज़्यादा क्रैक होने लगता है, प्लास्टर फटने लगता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने मकान को बनवाते हैं तो पहले उसमें ब्रिक वर्क करवाना है, उसके बाद में बीम कॉलम को भरना है, जिससे आपकी ब्रिक वर्क की बॉन्डिंग कॉलम के और बीम के साथ अच्छी तरीके से हो सके। अब देखिए, इसमें जो अगली बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब भी आप अपने छत की कास्टिंग करवाते हैं, यानी कि छत की ढलाई करवाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके छत की ढलाई के समय आपको जो मटेरियल वो अच्छे से अच्छा यूज़ करना है। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मटेरियल अच्छा यूज़ करने के चक्कर में वो क्या है, जो फैंसी सीमेंट होते हैं जैसे कि वेदर प्लस है, वेदर प्लस प्रो प्लस सीमेंट है, इन जैसे सीमेंट का उपयोग करते हैं, यानी कि महंगे से महंगे सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि महंगे सीमेंट का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जो रेगुलर सीमेंट होती है जैसे अल्ट्राटेक हो गई, एसीसी सीमेंट हो गई, आपको इनका ही उपयोग करना है। जब आप अपने छत की ढलाई करवाते हैं तो इसमें आपको जो सरिये होते हैं, यानी कि जो बार होते हैं, वो 10 से 12 mm तक की यूज़ करने हैं। और जो मटेरियल की मिक्सिंग होती है, अगर आप लेबर के द्वारा मटेरियल की मिक्सिंग करवाते हैं तो वहाँ पे उसका जो रेशियो होता है उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छत में जो क्रैक आने की समस्या है, छत के जो फटने की समस्या होती है, वो ज़्यादातर मटेरियल के सही तरह के मिक्स ना होने के कारण होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही जो आपका क्यूरिंग टाइम होता है आपके स्लैब के लिए, वो कम से कम 10 से 15 दिनों का होना चाहिए, क्योंकि जब छत में हीट रिड्यूस होती है और ऐसे समय में आप छत की क्यूरिंग नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपका छत जल्दी क्रैक होने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि बहुत से लोग जो अपने घरों में प्लास्टर करवाते हैं उसमें प्लास्टर में भी आपको क्रैक देखने मिलेंगे, जो जाल की समस्या वो बनने के लिए देखने मिलती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्लास्टर करवाने से पहले अगर आपने रेड ब्रिक्स इस्तेमाल किए अपने मकान को बनाने के लिए तो आपको इसमें 4 से 5 दिन पहले से ही क्यूरिंग अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देनी है। और वहीं अगर आपने इसमें जो है काली ईंटों का प्रयोग किया तो आपको 2 से 3 दिन पहले इसकी अच्छी तरीके से क्यूरिंग करनी। और साथ में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने मकान में प्लास्टर का काम चालू करवाते हैं तो इसमें आपको जो डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल होते हैं LW+, इसका उपयोग ज़रूर करना है। और जो सीमेंट का घोल होता है, यानी कि प्लास्टर के पहले जो सीमेंट का नीरू दीवारों पर डाला जाता है, उसके आपको जो है
डॉक्टर फिक्सिट का SBR302 केमिकल होता है, इसका उपयोग आपको ज़रूर कराना है। अगर आप इन 2 केमिकल का उपयोग प्लास्टर के समय करते हैं तो ना ही आपको प्लास्टर में जाल बनने की समस्या दिखेगी, ना ही प्लास्टर के क्रैक होने की समस्या दिखेगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप मकान बनाते समय, यानी कि मकान बना लेने के बाद में आपको कई जगह अपने मकान में क्रैक दिखते हैं, जाल बनने की समस्या दिखती है, प्लास्टर के फटने की समस्या दिखती है, तो वो समस्या कहीं पे भी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।